बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 17 का पार्ट 2 यानी गोल्डन पॉइंट्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप हेडिंग लिखिए लेसन नंबर 17 पार्ट 2 गोल्डन पॉइंट्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के गोल्डन पॉइंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ ये मुझे आप लोगों को बताना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने गोल्डन पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे तो वो 2 पॉइंट्स उनमें से रह गए थे। तो पहले मैं इधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के गोल्डन पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो जो 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस के गोल्डन पॉइंट्स रह गए थे वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी शामिल होंगे। तो अभी हम पॉइंट नंबर 1, ऐसे काम जो अपने इरादे से किए जाते हैं उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो काम जिनमें बग़ैर इरादे के काम हो जाते हैं उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल लिखते हैं। पहले आपने वो वाले वर्ब्स लिखने हैं जिनमें अपने इरादे से काम किए जाते हैं। वॉच, फिर लिसन, फिर स्निफ। अब वो वर्ब लिखते हैं जिनमें बग़ैर इरादे के काम हो जाते हैं। सी, हेयर और स्मेल। अब स्टूडेंट्स इनकी जुमलों की शक्ल में एग्जांपल ले लेते हैं। शी वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न देख रही थी। स्टूडेंट बात इस तरह के वॉच का मतलब है अपने इरादे से बगौर देखना, और सी का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपके सामने जो चीज़ है, आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको जो नज़र आ जाती हैं चीज़ें वो सी होता है। और कहा यह जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे काम जो बग़ैर इरादे के हो जाते हैं उन कामों को पास्ट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हालांकि हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन सही रूल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है दे वर लिसनिंग टू मी, वो मेरी बात सुन रहे थे। स्टूडेंट बात इस तरह है कि ये लिसन के बाद टू ज़रूर आता है और आगे अगर मी आया है तो मतलब तो ये निकलता है कि वो मुझे सुन रहे थे, लेकिन मतलब एक्चुअली ये है कि वो मेरी बात सुन रहे थे। तो यहाँ पर भी हम हेयर को यूज़ नहीं करते। हेयर वो सुनना होता है जो ऑटोमेटिकली आपके कानों में, आप सुनना चाहें या ना चाहें, जो आवाज़ें आ जाती हैं। और लिसन होता है बगौर सुनना। आगे चलते हैं। ही वॉज स्निफिंग द फ्लावर, वो फूल सूंघ रहा था। स्टूडेंट एक होता है स्मेल, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली जो हमें किसी भी चीज़ की खुशबू आ जाती है। लेकिन स्निफ होता है इरादतन, अपने इरादे से किसी चीज़ को हम खुद सूंघते हैं। अच्छा, अब आ जाइए आगे। हम इस पर बात करते हैं कि जो सी, हेयर और स्मेल है, इनको आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में अगर अच्छी इंग्लिश शो करनी है दूसरे के सामने तो इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए स्टूडेंट्स कि
अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में बोलने वाला अपनी नाराज़गी जाहिर करे तो अक्सर की अंग्रेज़ी ऑफन की बजाय ऑलवेज की जाती है। एग्जाम्पल लिखिए, किस तरह ये पॉइंट मैंने जो लिखवाया आपको समझ आए। लिखिए, वेन एवर आई वेंट टू हिज होम ही वॉज ऑलवेज वॉचिंग टेलीविज़न। उर्दू लिखें, जब भी मैं उसके घर जाता था वो अक्सर टेलीविज़न देख रहा होता था। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि एक शख्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, वो अपने दोस्त अहमद के यहाँ अपनी बोर्डम को किल करने के लिए गया और आगे से वो टेलीविज़न देख रहा था और उसने इसे बिठाकर टेलीविज़न देखने को कहा और अली को टेलीविज़न देखना पसंद नहीं है। इस तरह होता रहा। जब ये गुज़िश्ता 10 दफ़ा उसके घर गया तो 7-8 दफ़ा उसने ऐसे ही किया और ये अपनी बोर्डम को जो किल करने के लिए गया था और ज़्यादा बोर होकर वापस आया। तो अब इसने इरादा किया कि इसके घर नहीं जाऊँगा, जब भी मुझे बोरियत होगी किसी किस्म की। तो एक थर्ड पर्सन असलम आता है और अली को बोलता है कि चलो अहमद के घर चलें। तो ये उसे कहता है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो वो वजह जब मालूम करता है तो ये कहता है कि मैं जब भी उसके घर जाता था वो अक्सर टेलीविज़न देख रहा होता था। तो भाई तब ये जुमला इसने बोलना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर माजी के 2 जुमले हों, एक में काम ख़त्म हो जाए, दूसरे में काम जारी रहे। जिस जुमले में काम ख़त्म हो जाए उसे पास्ट इंडेफिनिट में, और जिस जुमले में काम जारी हो उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। दोनों जुमलों में से किसी एक के साथ व्हेन ज़रूर आता है। एग्जाम्पल लिखिए, जब मैं उससे मिला तो वो कॉलेज जा रहा था। When I met him, he was going to college. स्टूडेंट, देखिए कि जब मैं उससे मिला, ये काम ख़त्म हो गया मिलने वाला, वो कॉलेज जा रहा था, तो काम अभी भी जारी है। तो मैंने क्या बोला कि ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें एक काम ख़त्म हो जाए, दूसरा जारी हो। तो जिसमें काम ख़त्म हो जाए पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें जारी हो पास्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पर मैंने व्हेन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगाया है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें हम ये करेंगे कि व्हेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ लगाते हैं। जब मैं पतंग उड़ा रहा था तो उसने अपना सबक याद किया। व्हेन आई वॉज फ्लाइंग अ काइट ही लर्नड हिज लेसन। तो देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, पतंग उड़ाने वाला काम ये जारी, सबक याद किया, वो ख़त्म हो गया। इधर हमने पास्ट कंटिन्यूस के साथ व्हेन लगाया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने दोनों सेंटेंसेस बोले कि व्हेन आई मेट हिम ही वाज गोइंग टू कॉलेज और व्हेन आई वाज फ्लाइंग अ काइट ही लर्न हिज लेसन, उम्मीद है आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अब पॉइंट 4 पर चलते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले जुमले में काम करना की अंग्रेज़ी करना हो तो मेन वर्ब के तौर पर वर्क को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर अपना काम या अपने काम की अंग्रेज़ी करना हो तो नाउन के तौर पर वर्क को इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, उसने काम किया, ही वर्कड। देखें, इसमें काम से पहले अपना या अपने नहीं है। आगे चलते हैं, उसने काम नहीं किया, ही डिड नॉट वर्क। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, नेगेटिव के बाद क्या उसने काम किया, डिड ही वर्क।
ये तीनों सेंटेंसेस पर गौर करें। यहाँ पर हमने वर्क को मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया क्योंकि उर्दू में काम से पहले अपना या अपने नहीं है। पहली एग्जांपल में वर्कड सेकंड फॉर्म, दूसरे में डिड नॉट लगा तो फर्स्ट फॉर्म वर्क हो गया, और थर्ड में भी डिड शुरू में लगा तो वर्क फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये मेन वर्ब था। अब ज़रा सुनिए, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। उसने अपना काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। क्या उसने अपना काम किया? डिड ही डू हिज वर्क? स्टूडेंट गौर कीजिए, पहला जो सेंटेंस था ही डिड हिज वर्क, इसमें अपना काम को नाउन के तौर पे यूज़ किया, डिड को मेन वर्ब बनाया और हिज वर्क उसका ऑब्जेक्ट बना। दूसरे जुमले में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट जब लगाया तो आगे जो डिड था उसकी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब डू हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम कहते हैं ही वेंट टू लाहौर, सेकंड फॉर्म तो नेगेटिव करें तो ही डिड नॉट गो टू लाहौर, डिड नॉट लगा तो वेंट फर्स्ट फॉर्म गो में चेंज हो जाता है। इसलिए नेगेटिव जुमले में डिड नॉट के बाद जो आगे डिड था फर्स्ट फॉर्म डू में चेंज हो गया। अच्छा, थर्ड में भी ऐसा ही हुआ, डिड ही डू हिज वर्क, क्या उसने अपना काम किया? तो डिड हेल्पिंग और आगे जो डिड था वो फर्स्ट फॉर्म डू में चेंज हो गया और हिज वर्क को ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा ही होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बेशक ही के अलावा आई, वी, यू, शी, दे जो भी हो, कोई वाहिद नाउन हो जैसे अहमद अली, या फिर जमा नाउन हो जैसे बॉयज़ गर्ल्स, सब के साथ यही रूल है। पॉइंट नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले फासले वाले जुमले में अगर इस तरह की बात की जाए, हमें, तुम्हें या उन्हें फलां जगह पहुंचने में इतना वक्त लगा था, इतनी देर लगी थी, या इतने घंटे लगे थे वगैरह में से कोई एक आए, तो फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट को बनाते हैं जिसके कोई मानी नहीं होते, और टेक की दूसरी फॉर्म टुक को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर्स लिखवाऊंगा कैसे, ये कैसे जुमले बनाए जाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है इट प्लस टुक प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में डूअर ऑफ द एक्शन प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, इट इधर सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं होता इसका, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है तो टुक सेकंड फॉर्म लगी, आगे ऑब्जेक्ट और इसके बारे में मैंने लिखवाया डूअर ऑफ द एक्शन। स्टूडेंट याद रखिए, वैसे डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इन जुमलों में ये ऑब्जेक्ट बनता है। फिर जितना वक्त लगता है फिर आगे वो, और फिर जहाँ पर पहुँचना टू रीच लगाकर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड स्ट्रक्चर लिखे नेगेटिव का, इट प्लस डिड नॉट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें अब मैंने डूअर ऑफ द एक्शन नहीं लिखवाया और डिड नॉट लगा तो टुक फर्स्ट फॉर्म टेक में बदल गई, बाकी सब कुछ वही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिए, इसका स्ट्रक्चर डिड प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे आ जाइए, डबल इंट्रोगेटिव, वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस डिड प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू रीच प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चारों स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गए, इनका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट लगे थे। इट टुक हिम 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। नेगेटिव ले लेते हैं, ये अफर्मेटिव था, उसे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट नहीं लगे थे। इट डिड नॉट टेक हिम 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या उसे कॉलेज में पहुंचने में 10 मिनट लगे थे? डिड इट टेक हिम 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। और डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा, उसे कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट क्यों लगे थे?
वाई डिड इट टेक हिम 10 मिनट्स टू रीच द कॉलेज। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।